गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सीखा था न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला। न्यूटन फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। आज हम सीखेंगे न्यूटन फार्मूला फॉर बैकवर्ड डिफरेंसेस, बैकवर्ड इंटरपोलेशन। न्यूटन फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन किस तरह होता है? हमने एफ ऑफ एक वैल्यू पता करनी पड़ती है, एफ ऑफ फंक्शन। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए आपके पास एक्स की वैल्यू गिवन है 1 2 3 4 5। एफ ऑफ एक्स मतलब वाई। फंक्शन के अंदर जब एक्स की वैल्यू डालेंगे 1 डालेंगे तो मान लिया 4 आ गया, 2 डालेंगे मान लिया 8 आ गया, 3 डालेंगे 12 आ गया, 4 डालेंगे 16 आ गया, 5 डालेंगे 20 आ गया। ये आपके पास फंक्शन। अब वो ये कहेंगे इन डेटाज की सहायता से आप फंक्शन की वैल्यू 4.8 पर बताइए। 4.8 पर बताइए। फंक्शन की वैल्यू 4.8 पर बतानी है। तो ये x हो गया, x जिसकी वैल्यू हमें बतानी है। इस तरफ से पूछेंगे, इसलिए बैकवर्ड इंटरपोलेशन काम कर रहा है। उस तरफ से पूछते कि फंक्शन की वैल्यू 2.5 पर बताएं, फंक्शन की वैल्यू 2.5 पर बताएं, तो वहां पर हमें न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला काम कर रहा है, वहां पर न्यूटन फॉरवर्ड। लेकिन यहां पर हमें न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला काम करेगा, न्यूटन बैकवर्ड। तो न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला होता क्या है? इसको मान a प्लस NH प्लस UH इक्वल टू दिस। ये बैकवर्ड फॉर्मूले में काम करता है। इक्वल टू दिस x जिसकी वैल्यू पूछी है वो इक्वल टू इसके इक्वल टू में डाल देते हैं। a का मतलब पता है 1, a का मतलब 1, n का मतलब है गिवन वैल्यूज 1 2 3 4 5 4, n का मतलब है 4, h का मतलब है डिफरेंस, इनमें कितना डिफरेंस है 1, प्लस u पता नहीं, h का मतलब है 1, h का मतलब है 1 इक्वल टू x जिसकी वैल्यू पूछेंगे 4.8। तो यहां से आप u निकाल सकते हैं। u यहां से आपको u का पता लग जाएगा, u का पता लग जाएगा। ये सारा a प्लस NH इसके इक्वल होता है, लास्ट टर्म के इक्वल होता है। a प्लस NH लास्ट टर्म के इक्वल होता है। ये इस तरफ ले जाएगी, u की वैल्यू मिल जाएगी हमें, u इज इक्वल टू 4.8 डिवाइड बाई 4.8 माइनस 5 डिवाइड बाई h का मतलब 1। तो u की वैल्यू ये मिलती है। u की वैल्यू मिलने के बाद अब निकालते हैं न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला। न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला f ऑफ जिसकी वैल्यू पता करनी है वो, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस NH प्लस UH दिस इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस NH प्लस u बाई 1 फैक्टोरियल बैकवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड ऑपरेटर a प्लस NH बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर प्लस u प्लस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल बैकवर्ड डिफरेंस 2 टाइम्स। सेकंड ऑर्डर का बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर किसके ऊपर? a प्लस NH फंक्शन के अंदर a प्लस NH। इस तरह ही प्लस आगे चलते रहेंगे u
u प्लस 1 u प्लस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर 3 टाइम्स f ऑफ a प्लस NH प्लस 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 ऐसे ही चलता रहेगा। इसको बोलते हैं न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला, न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। ये बैकवर्ड इंटरपोलेशन है बच्चों। Now exercise 2.1 फर्स्ट सम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरपोलेशन? इंटरपोलेशन का मतलब है द प्रोसेस इन विच वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x f of x with the help of given datas। जो गिवन डेटाज है उनकी हेल्प से हम जिस प्रोसेस से फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं किसी पॉइंट पर, वो पॉइंट जो x1 और xn के बीच में होते हैं उसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। दैट कॉल्ड इंटरपोलेशन। कल भी मैंने बताया था। ऑब्टेन द न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कल। ऐसे भी बताया मैंने स्टेट न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला बैकवर्ड इंटरपोलेशन, अभी बताया बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है। उसको प्रूव करना है तो बच्चों ये बहुत छोटा ब्लैक बोर्ड पड़ेगा, इसके लिए आपको रूबरू क्लास के अंदर समझा सकते हैं। बड़ा फॉर्मूला। अब हम उसके बेस पर सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। सेकंड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल ऑफ दिस डेटा। गिवन x की वैल्यू x 4 है, x 6 है, x 8 है, x 10 है। वैल्यू ऑफ फंक्शन fx की वैल्यू 1 है, 3 है, 8 है, 16 है। वैल्यू ऑफ फंक्शन हम निकाल लेते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस 3 माइनस 1 2 5 8। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस 3 3। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस 3। अब उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ f5। f5 की वैल्यू बतानी है। f5 इसका मतलब है ये 5x बन गया x। अब अपने पास फॉर्मूला था a प्लस UH इक्वल टू x। a 4 है, u पता करना है, h इनका डिफरेंस 2 है, h इज 2 इक्वल टू 5। यहां से आपको u पता लग जाएगा, u इक्वल टू 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इज 1/2। दिस इज u पता करने के बाद अब आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस u का मतलब 1/2 फॉरवर्ड डिफरेंस f ऑफ a फॉरवर्ड डिफरेंस। उसके बाद u माइनस 1/2 फैक्टोरियल फॉरवर्ड डिफरेंस सेकंड ऑर्डर का f ऑफ a।
सेकंड ऑर्डर का, प्लस जो थर्ड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस आएगा वो 0 है। थर्ड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस 0 है, फोर्थ ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस 0 है, बाकी सब 0 है, बाकी सब 0 है। F5 इक्वल टू F ऑफ 4, F ऑफ 4 की वैल्यू 1 है, यहां पर 1 आएगा, F ऑफ 4 के स्थान पर 1 आएगा, प्लस 1/2 प्लस 1/2 डेल F ऑफ 4, डेल F ऑफ 4 2 यहां पर आएगा 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1/2 और ये डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, डेल स्क्वायर मतलब फॉरवर्ड सेकंड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस, ये आपके पास है। इसको बच्चों सोल्व करना आपने, आपको पता लग जाएगा F5 की वैल्यू, जबकि आपको F4 की वैल्यू पता था, F6 की वैल्यू पता था, F8 की वैल्यू पता था, F10 की वैल्यू पता था, F5 की वैल्यू नहीं पता था। F5 कहां लाई करता है, 5 कहां लाई करता है, जितने भी X1 था, X2 था, X3 था, X4 था, Xn X1 X2 X3 X4 ये पता था, 4 6 8 10, तो इनके बीच में 5 लाई कर रहा है, इनके बीच में, इसलिए ये जो प्रोसेस है हम F5 के लिए निकाल रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन यूज कर रहे हैं। तो हम 1 है यहां पर, प्लस 1 है यहां पर, प्लस नहीं माइनस आ जाएगा यहां पर, माइनस, ये माइनस है, तो ये जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 2 2 8, एलसीएम 8, 16 माइनस 3 15, 16 माइनस 3 13/8 आंसर। दिस इज वैल्यू ऑफ fx, x मीन्स 5, x मीन्स 5। तो इस तरह की वैल्यू है जिसमें न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन काम कर रहा है। नेक्स्ट है थर्ड, x की वैल्यूज 0 1 2 3 4 5 6 तक, y की वैल्यू 2 4 10 16 20 24 38। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल, जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है वो बनाते हैं। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इज 2 6 6 4 4 14, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस 2 6 6 4 4 2 6 6 4 4, ठीक। उसके बाद सेकंड ऑर्डर डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस 4 0 -2 -2 के बाद 0 10, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस
थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस -4 -2 2 10। फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस 2 4 8। फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस 2 4। सिक्स्थ फॉरवर्ड डिफरेंस 2। ये आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस आ गए। फॉरवर्ड डिफरेंस इज फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इज सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस इज थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस इज फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस इज फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस इज सिक्स्थ फॉरवर्ड डिफरेंस इज। अब हमें न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करना है। किसकी वैल्यू बतानी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ F3.2। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3.2। 3.2 वैल्यू बतानी है तो हमें a प्लस UH इक्वल टू 3.2 यूज करना पड़ेगा। a का मतलब 0 है, a इज 0, यहां पर 0 लिख देंगे। a इज 0, h इज 1। So value of u equal to 3.2। वैल्यू ऑफ u इज 3.2। u की वैल्यू 3.2 आ गई। अब हमें फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करना है। फॉरवर्ड फॉर्मूला f of 3.2 इक्वल टू f of a प्लस u फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, यहां पर आएगा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इज 2। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इज 2 प्लस u -1 करेंगे 2.2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस इज 4 लीडिंग डिफरेंस 4 प्लस 3.2 2.2 -1 1.2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई फर्स्ट सेकंड थर्ड -4 प्लस 3.2 2.2 1.2 फिर -1 और 0.2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 प्लस ऐसे ही बच्चों चलता रहेगा। आपने ऐसे ही चलता रहेगा। आपने क्या करना है, इस सारे को F0 का मतलब 2 इन सब को सोल्व करना है बाय द कैलकुलेटर, क्योंकि इस पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है। आप इसको कैलकुलेटर से सोल्व करोगे। प्लस आगे और भी आएगा 6th ऑर्डर तक आएगा। आप इसको कैलकुलेटर से सोल्व करोगे तो आप अलाउड है इसमें। किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा वीडियो के कमेंट में जाकर पूछ सकता है। धन्यवाद।